में तेरी तारे भर दूं, चांद को तेरा कंगन कर दूं। पारुल गर्ग मैम की एकेडमी का लोकेशन क्या है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में देने वाली हूँ। और मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे गई थी पारुल मैम के पास एज अ मॉडल। तो क्या वो कोलैब पे बुलाती है या फिर पेड होता है शूट कितने घंटे का होता है। हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज के वीडियो में आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि मैं बात करने वाली हूँ अपना जो मैं पारुल गर्ग जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, जिनका बहुत ज़्यादा नाम है मेकअप आर्टिस्ट में। एंड हर कोई उनसे मेकअप सीखना चाहता है, उनसे मेकअप कराना चाहता है, एंड मॉडल्स भी उनके पास जाना चाहती हैं। तो एज अ मॉडल मैं भी उनके पास गई थी एंड इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि मुझे वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला था और काफ़ी वर्क्स भी मुझे वहाँ से मिला था। तो वो मेरे लिए सबसे अच्छी जर्नी थी। तो मैंने एक अपनी वीडियो अपलोड किया था जहाँ पे मैंने दिखाया था, मैंने एक ब्लॉग शूट किया था कि मैं पारुल गर्ग के यहाँ जा रही हूँ, वहाँ पे मेरा मेकअप शूट है। तो उसमें कुछ ऐसी क्वायरीज भी आई थी जिसमें बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो पूछ रही थी क्या वो कोलैब पे बुलाती है या फिर पेड होता है शूट कितने घंटे का होता है, पारुल गर्ग मैम की एकेडमी का लोकेशन क्या है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में देने वाली हूँ। और मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे गई थी पारुल मैम के पास एज अ मॉडल। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डू। ओके गर्ल्स, तो जो भी गर्ल्स हैं जो स्टार्ट कर रही हैं अपना मॉडलिंग जर्नी, तो अगर वो पारुल मैम के पास जाएंगे तो उनके लिए बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, डेफिनेटली मिलने वाला है। क्योंकि एज अ बिगनर अगर आप मॉडल जाते हो, एज अ बिगनर मॉडल आप जाते हो, और पारुल मैम डेफिनेटली उनको चांस देती हैं। जब मैंने शूट स्टार्ट किया था एज अ मॉडल, तो मेरे पास शूट्स तो आते रहते थे, बट डीएम्स में मेरे को इतने नहीं आते थे लाइक कि आप मेरी मॉडल बनोगे और समथिंग, क्योंकि उस टाइम मैं नहीं थी और मुझे इतने लोग जानते भी नहीं थे। तो मैं बताती हूँ कि मैंने पारुल मैम को कैसे अप्रोच किया और मैं कैसे पारुल मैम की मॉडल बनी और मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिले। तो चलो फिर मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले मैंने 2022 में मैंने स्टार्ट किया था ऐसे एज अ मॉडल। तो वहाँ पे मैं फ्रेशर ही थी, मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं था, बट आई लव टू डू पोजिंग एंड ऑल डैट। तो मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं हुआ था काम को ढूंढने में। और मैं बताऊँ, मैंने कोलैब में भी नहीं किया था, मैं पेड ही करती हूँ, स्टिल मैं पेड ही कर रही हूँ। बट जो बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, कई मेकअप आर्टिस्ट वो कोलैब पे ही बुलाते हैं। ओके, सो मैं बताती हूँ कि पारुल मैम को मैंने कैसे अप्रोच किया था। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी कि आपको क्या मैसेज करना है, कौन से नंबर पे मैसेज करना है। सो मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने पूरा मैं काफ़ी पारुल मैम की वीडियोस देखती थी कि यार ये मॉडल्स को बुला रही हैं, मेरे को भी एक दिन यहाँ पे जाना है, मैं ऐसे सोचती थी। सो मुझे ऐसा लगता था कि आई डोंट नो मैं कैसे जाऊँ, मैं क्या करूँ। बट मैंने गूगल पे सर्च किया एंड वहाँ पे जब मैं उनकी प्रोफाइल पे गई तो वहाँ पे मैंने देखा मॉडल्स जो हैं वो इस नंबर पे अपनी डिटेल्स भेजे एंड ऑल सारी चीज़ें मतलब लिखी हुई थी। तो मैं उनकी वेबसाइट पे गई, मैंने वहाँ से नंबर लिया और फिर मैंने उनको ना इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया था, बट वहाँ से मुझे कोई रिवर्ट नहीं आया था। तो मैंने उनके नंबर पर मैंने मैसेज किया कि हाय दिस इज़ अनाया एंड ऑल डैट, जो भी एक मैसेज होता है, मैंने उस तरीके से मैसेज किया एंड अपनी विदाउट मेकअप वाली पिक्चर सेंड करी। और मैंने जो 1-2 शूट या 4-5 जितने भी मैंने शूट किए थे, मैंने सारी अपनी पोर्टफोलियो शेयर की, जो भी मेरे पास फोटोज थे वो सारी शेयर की और मैंने पारुल मैम के पास भेज दिया। विदिन 14 डेज बाद मेरे को रिवर्ट आता है पारुल मैम की तरफ से कि हाय आर यू अवेलेबल ऑन 16, मेरे को अभी भी याद है, आर यू अवेलेबल ऑन 16 अगस्त या 16 अगस्त समथिंग। तो मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा मेरे लिए वही बहुत कि यस ऑफ कोर्स मैं अवेलेबल हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी, मैं वहाँ पे एज अ मॉडल, मैं उनकी मॉडल बन के काम करना चाहती थी। फिर रिप्लाई किया था यस आई एम अवेलेबल। तो उन्होंने बोला ओके फाइन, तुमको एज अ मॉडल हायर कर रहे हैं फॉर 16 अगस्त। तो दिस इज़ माई मैनेजर नंबर, जिनका नाम है टीना मैम। तो उन्होंने मुझे टीना मैम का नंबर दिया और फिर मुझे टीना मैम ने मैसेज किया कि आप सारी डिटेल्स भेजो, आपकी हाइट क्या है, फिटिंग क्या है, शू साइज़ क्या है, एवरीथिंग जो मुझे वहाँ पे लेके जाना था। लाइक मुझे शॉर्ट्स लेके जाना था और एनी कंफर्टेबल आउटफिट लेके जाना था। प्लस मेरे हैंड पे कोई मेहंदी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो खुद ही मेहंदी लगाते हैं अगर ब्राइडल शूट हो तो मेरा ब्राइडल शूट था, तो उन्होंने बोला था कि कोई मेहंदी नहीं होनी चाहिए आपके हाथ पे। प्लस आपके नेल एक्सटेंशन होने चाहिए। अगर मैंने कोई नेल एक्सटेंशन नहीं कराई थी, मेरे खुद के नेल्स थे, मैंने खुद ही डिज़ाइन किए थे और मैं खुद ही गई थी, मैंने कुछ खर्चा नहीं किया, मेरा खुद का ही नेल्स था। तो वो सारी चीज़ें हुई, ये सारा प्रोसेस हुआ। सो फाइनली 16 अगस्त आया एंड फाइनली मैं गई हुडा सिटी सेंटर, जहाँ पे तो सब लोग काफ़ी लोग पूछते हैं कि पारुल मैम का लोकेशन कहाँ है। तो जो पारुल मैम का एकेडमी है उनका लोकेशन है हुडा सिटी सेंटर, जो कि अभी है मिलेनियम सिटी के नाम से। और आप वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस है, आप चाहे फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो वहाँ पे पावर ग्रिड करके कुछ आता है, उनके जस्ट सामने ही उनका स्टूडियो
जहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है पारुल गर्ल, तो आप वहाँ पे जाओगे और आप कोई भी ऑटो रिक्शा वाले भैया से बोलोगे, वो 50 या 80 रुपीज़ ले लेंगे और वो आपको वहाँ पे छोड़ देंगे पारुल गर्ल के यहाँ। तो मैं वहाँ पे गई और उनका स्टूडियो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, आप मेरे इस वाले वीडियो में जाके देख सकते हो, बाकी मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। बहुत ही सुंदर स्टूडियो है उनका एंड मुझे इतना अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद मैं गई वहाँ पे, पानी वानी पिया एंड सारी चीज़ें हुई, फिर लेंस वेयर किया, फिर ट्रांजिशन वीडियो हमने शूट किया कि कैसे कैसे क्या करना है। फिर उसके बाद मेरे हाथों में मेहंदी लगाई गई एंड फिर उसके बाद पारुल मैम आती है एंड इट वॉज जस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर मी एंड सी इज़ वेरी नाइस पर्सन एज अ ह्यूमन बींग, सी इज़ वेरी नाइस। वो अपने काम को लेके बहुत पर्टिकुलर है एंड आई रियली लव दैट जो उनके अंदर है अपने काम को लेके कि येस सी इज़ वेरी पंक्चुअल अबाउट हर वर्क एंड इट वॉज वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस जब मैं उनसे मिली थी एंड उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रीट भी किया था। एंड फिर उसके बाद मैं उनके स्टूडियो में गई जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट बैठे हुए थे, तो वहाँ पे प्रॉपर मेरा मेकअप हुआ। और जब मैम क्लास लेती हैं कोई सेल फोन यूज़ नहीं करता है, कोई भी नहीं यूज़ करता है। आप सेल फोन यूज़ नहीं कर सकते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं वो सिर्फ लिख सकते हैं अपने नोट्स में, बट सेल फोन यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद मेरा शूट हुआ, शूट काफ़ी टाइम, शूट में उन्होंने बहुत टाइम लगाया था, मतलब कि कम से कम मैं कहूँ मतलब मेरे को 8 बज गए थे। मैं सुबह की गई थी 10 बजे के आसपास और मुझे 8 साढ़े 8 बज गए थे और बहुत टाइम लगाया था। लिपस्टिक का जो उनका एक ब्रांड है पारुल गर्ल ब्यूटी ब्रांड करके, उनके लिए भी उन्होंने शूट कराया था। तो सारी शूट करके मेरे को काफ़ी टाइम हो गया। फिर शूट करते करते मेरे को 8 साढ़े 8 बज गए थे, जो कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। सो शूट करके मुझे बहुत अच्छा लगा था एंड फिर उसके बाद बस मेरा पैकअप हो गया था। तो अगर आप एज अ मॉडल जाते हो वहाँ पे मॉडल बन के, चाहे आप स्टूडेंट हो या पारुल मैम के मॉडल हो, तो वहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं एंड आपको अपने सेलफोन का यूज़ नहीं करना होता है जब पारुल मैम आती हैं स्पेशली। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो अब मैं बताती हूँ कि पारुल मैम पेड कोलैबोरेशन पे बुलाती हैं या फिर बार्टर कोलैबोरेशन पे बुलाती हैं, तो कैसे क्या होता है। ओके, तो मैं आपको बता दूं, चाहे आप कितनी भी बड़ी मॉडल हो, पारुल मैम हमेशा कोलैब पे ही बुलाती हैं। यस, कोलैब पे बुलाती हैं। प्लस जो आपका ट्रैवल होता है, वो ट्रैवल का एक्सपेंस जो भी होता है वो देते हैं, प्लस वो गिफ्ट हैम्पर देती हैं एंड ऑफ कोर्स आपको फूड वगैरह जो भी आपका लंच होता है वो दिया जाता है। अगर शाम को कोई स्नैक्स चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पारुल मैम कभी भी पेड पे किसी मॉडल को नहीं बुलाती हैं, वो कोलैब पे ही बुलाती हैं। और इसका बेनिफिट मॉडल जाते भी हैं। मैं वैसे कोलैब शूट बिल्कुल नहीं करती हूँ, मैं बताऊँ तो मैं पेड शूट ही करती हूँ। बट पारुल मैम का आया, उस समय मैं नई भी थी तो मेरे को थोड़ा लगा कि यार नहीं जाना चाहिए, बट फिर मैंने सोचा नहीं, आई शुड गो। मैंने काफ़ी टाइम से सोचा था, तो ये कोलैब पे था तो फिर मैं गई। बट जब मेरा वीडियो पोस्ट हुआ पारुल मैम की पारुल मैम के प्रोफाइल पे, तो वहाँ से मेरे को इतना सारा डीएम आया कि वुड यू लाइक टू बी माई मॉडल एंड सच बताऊँ बहुत काम मिला। उसके बाद उनके स्टूडेंट्स भी आपको मैसेज करेंगे। अगर आप पारुल मैम के पेज पे एक बार दिख जाओगे ना, तो वहाँ के स्टूडेंट्स भी आपको मैसेज करेंगे कि वुड यू लाइक टू बी माई मॉडल। तो अच्छा खासा वहाँ से अच्छा खासा पेमेंट्स आपको मिल जाता है एज अ मॉडल। और मैं बताऊँ आपको 7 से 8 के बीच में बहुत बेसिक है वहाँ पे मिलना। 7 से 8 के बीच में वहाँ पे आपको आराम से मिल जाता है और बहुत काम मिलता है अगर आप पारुल मैम के प्रोफाइल पे आते हो तो अगर आप बिगनर मॉडल हो तो मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पारुल मैम को मैसेज ड्रॉप करो और अपनी विदाउट मेकअप पिक्चर शेयर करो और कुछ जो भी आपने शूट किया है या शूट नहीं भी किया है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। और डेफिनेटली वहाँ से अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी लगे तो डेफिनेटली पारुल मैम रिवॉर्ड करेंगी और फिर वो आपको देंगी टीना मैम का नंबर। ओके, तो सारा एक प्रोसेस है कि आप एज अ मॉडल कैसे पारुल मैम के पास उनकी मॉडल बन सकते हो। तो ये सारा प्रोसेस है, बस आपको कुछ नहीं करना। मैं बताऊँ, अगर आप स्टार्टअप भी कर रहे हो ना, एज अ मॉडलिंग में बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल न्यू हो, तो भी मैं आपको बोलूँगी कि डेफिनेटली आप पारुल मैम को मैसेज ड्रॉप करो। मैं नंबर शेयर कर दूंगी, उस नंबर पर आप अपना विदाउट मेकअप वाला पिक्चर शेयर करना और 1-2 कुछ अच्छे पोजेस वाला पिक्चर शेयर करना। डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल होगी, पारुल मैम रिवॉर्ड करेंगी। ओके, तो कोलैब पे जाना इज गुड। अगर सामने वाला पर्सन का प्रोफाइल ऑलरेडी इतना अच्छा है तो डेफिनेटली उसके साथ कोलैब करने में कोई भी बुराई नहीं है, तो आप कोलैब पे जरूर जा सकते हो। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि मैं कैसे पारुल मैम की मॉडल बनी थी और आप भी बन सकते हो पारुल मैम की मॉडल। और जब आप उनकी मॉडल बनोगे ना, आप एज अ कोलैब पे तो जाओगे, लेकिन आपके पास बहुत सारा काम आएगा और इन फ्यूचर बहुत से मेकअप आर्टिस्ट आपको डेफिनेटली एज अ मॉडल लेंगे एंड वहाँ के स्टूडेंट, पारुल मैम के स्टूडेंट भी डेफिनेटली आपको बुलाएंगे और वो बहुत अच्छा पे आउट देते हैं आपको। तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी आप जरूर ट्राई करो, मैसेज जरूर करना उनको और मैं बता दूंगी किस तरह से मैसेज करना है। तो मैं सारी डिटेल अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप वहाँ से जाके कॉपी करके पेस्ट कर
दो, और जो मैंने बोला है नो मेकअप वाला पिक्चर शेयर करना है जिसमें आपने कोई मेकअप नहीं यूज़ किया हो, और अपने 2-4 अच्छी पिक्चर शेयर कर देना। चाहे आप फ्रेशर हो या फिर आपने 3-4 महीने मॉडलिंग की है, स्टिल आप भेज सकते हो और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा वहाँ से आपको। एंड आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून विद मी। सो या बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाली हूँ हाउ टू बिकेम अ मॉडल। सो इस वीडियो पे मेरे अच्छे खासे व्यूज़ आ जाए तो डेफिनेटली मैं शेयर करूँगी कि आप एज अ फ्रेशर, एक फ्रेशर जो होते हैं जिनको कुछ मॉडलिंग के बारे में पता नहीं होता है, मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी। तो इस वीडियो पे अच्छा खासा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना, और अच्छे व्यूज़ आ जाए तो मैं डेफिनेटली उस पर बनाऊंगी। ओके, सो बाय, स्टे ट्यून विद मी फॉर न्यू वीडियो। बाय।